तो मुझे लगता है कि इस पे राजनीति नहीं बल्कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया और जिस तरह से भावनात्मक रूप से एड्रेस किया है, मुझे लगता है कि इसका सम्मान करना चाहिए। का वर्षा जब कृषि सूखा है, ये लोग इसी तरीके से सैकड़ों किसानों की जान चली गई। किसान आंदोलन को भी आप देखिए, सैकड़ों किसानों की जब जान चली गई तो इन लोगों ने किसान बिल वापस लेने का काम किया। आज जब इतनी बड़े पैमाने पर देश में छात्र और नौजवानों की क्षति हुई है, लोग इनसे लड़े भिड़े हैं, जब इनको कोई उपाय नहीं हुआ है तब जाकर के इस्तीफा कराने का काम किया। और सिर्फ इस्तीफा से काम नहीं चलेगा, इनके रीजन में जितने टाइप के जो है भर्ती की गई है, जेईयू का हो तब चाहे नीट का हो तब, सभी की जांच होनी चाहिए। और जितने युवाओं को नाजायज जेल में मुकदमा करके जेल में भेजा गया है, तो तमाम मुकदमा को भी वापस ले। ये अवसान की शुरुआत है। प्रचंड बहुमत के उदंड रथ के पहिए की कील उखाड़ फेंकी गई। ये जो अहंकार का गह्वर था, उसकी बुनियाद हिला डाली गई है। बस अब जरूरत है उस गह्वर के गुंबद को तोड़ डालने की। नीट पेपर लीक कांड के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। लगातार 36 दिनों से जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था और जेन जी पूरे देश में आंदोलन कर रहा था, लेकिन आखिरकार इस आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जहां तमाम दल के जो नेता हैं इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जहां सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं छात्रों के हित में लिया गया फैसला है, वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि ये निर्णय पहले उन्हें ले लेना चाहिए था, आखिर इतनी देर क्यों लगी। वहीं कुछ विपक्षियों का ये भी कहना है कि ये ताबूत की एक कील मात्र है और जो रथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले थे, बस उसके पहिए का एक कील निकला है, अभी पूरा गुंबद गिरना बाकी है। बारी बारी करके हम आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयानों को सुनवाते हैं। ये अवसान की शुरुआत है। प्रचंड बहुमत के उदंड रथ के पहिए की कील उखाड़ फेंकी गई। ये जो अहंकार का गह्वर था, उसकी बुनियाद हिला डाली गई है। बस अब जरूरत है उस गह्वर के गुंबद को तोड़ डालने की। और यकीन मानिए, अहंकार का वो पूरा गह्वर एक दिन जमींदोज होगा। प्रधान का इस्तीफा इस बात की गवाही है कि बर्बर और अहंकारी हुकूमत ये मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ अहंकारी नहीं टिकेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया है। देखिए, माननीय आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने इस्तीफा को लेकर के स्पष्ट जो एड्रेस किया है पत्र के माध्यम से छात्रों को, साथियों को, तो उन्होंने बहुत ही भावनात्मक उनका एड्रेस रहा है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस्तीफा जो दिया है क्योंकि जो प्रोटेस्ट था वो कुछ उसमें गलत लोग उसको गलत डायरेक्शन में ले जा रहे थे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बच्चों के, साथियों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो इस पद को इस्तीफा वो दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे राजनीति नहीं बल्कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया और जिस तरह से भावनात्मक रूप से एड्रेस किया है, मुझे लगता है कि इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आरजेडी कह रही है कि आप लोग झुक गए, शिखर पर बढ़ रहे थे लेकिन अब झुकने लगे हैं, इस तरह झुकते जाएंगे। देखिए, बिहार का विपक्ष है मुद्दा विहीन है। आप देखिए ना भाई, सेशन चल रहा था ना, जब सेशन चलता है तो नेता प्रतिपक्ष जो ये विपक्ष होता है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब जब आवाम को एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता होती है तब तक विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष क्या होते हैं, सदन से बाहर विदेश में सैर सपाटा कर रहे होते। तो जो इतना इनसेंसिटिव जो विपक्ष है, तो हर मौके को वो अपने एक राजनीतिक स्वार्थ के रूप में वो कैच करना चाहता है। झुकने और उठने की बात नहीं है। डेमोक्रेसी में किसी के कहने से कोई झुक नहीं जाता और कोई उठ नहीं जाता है। डेमोक्रेसी में जनता सारी चीज़ों को तय करती है और मुझे कहने में कि ये आवश्यकता भी नहीं कि 2020 से बिहार की आवाम ने किसका सर ऊंचा किया हुआ है और बिहार की आवाम ने किसके नेतृत्व में अपना विश्वास जताया हुआ है। तो विपक्ष हर मुद्दे को राजनीति के रूप में वो देखती है, राजनीतिक मौके के तौर पर देखती है और उसका उसी तरह का स्टेटमेंट और उसी तरह का एक्शन होता है। जी। अच्छा, ये जिस तरह से इस्तीफा दिया गया, कई लोग मांग कर रहे हैं, विपक्ष के कई लोग मांग कर रहे हैं कि सिर्फ इस्तीफा से काम नहीं चलेगा और भी कई ऐसी भर्तियों में धांधली है, ऊपर भी जांच होनी चाहिए। देखिए, किस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं? देखिए, हमारी बच्चों के प्रति एकदम बिल्कुल
जो एग्जाम हो, फेयर हो, ये हमारी प्रतिबद्धता और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी प्रतिबद्धता बच्चों के साथ है, छात्रों के साथ है। लेकिन सवाल इस पे कौन उठा रहा है? ये वो विपक्ष जो खुद भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबे हैं। मुझे कहने में ये जरूरत नहीं है, ये सर्व कोई जानता है कि नेता प्रतिपक्ष लैंड फॉर जॉब मामला जो है, लैंड फॉर जॉब स्कैम, हजारों और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ उन्होंने किया। जमीन संपत्ति लिखवाई है, पैसे लिया है, इतने इतने अब उनके पास संपत्ति कहाँ से हुई है? तो जो स्वयं बच्चों के हित को गला घोंटने वाले लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दंडवत हो रहे हैं, न्यायालय में जा रहे हैं, चार्ज सीटेड है, बेल पर बाहर है, वो इस तरह के सवाल उठाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसे विपक्ष के पास नैतिक पात्रता इन मुद्दों पे बोलने की नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। का वर्षा जब कृषि सूखा है, ये लोग इसी तरीके से सैकड़ों किसानों की जान चली गई। किसान आंदोलन को भी आप देखिए, सैकड़ों किसानों की जब जान चली गई तो इन लोगों ने किसान बिल वापस लेने का काम किया। आज जब इतनी बड़े पैमाने पर देश में छात्र और नौजवानों की क्षति हुई है, लोग इनसे लड़े भिड़े हैं, जब इनको कोई उपाय नहीं हुआ है तब जाकर के इस्तीफा कराने का काम किया। अगर यह पहले अगर निर्णय ले लिए रहते और उनको दोषी मान लिए रहते तो आज इतनी बड़ी जो है से भयावह स्थिति पूरे देश में नहीं होती। और सिर्फ इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। इनके रीजन में जितने टाइप के जो है भर्ती की गई है, जेईयू का हो तब, चाहे नीट का हो तब, सभी की जांच होनी चाहिए। और जितने युवाओं को नाजायज जेल में मुकदमा करके जेल भेजा गया है, उन तमाम मुकदमा को भी वापस ले, तब जाकर के न्याय होगा। अभी जो कहा जा रहा है कि अब पहला मौका है जब कोई केंद्रीय मंत्री इस मौके पर इस्तीफा दिया। देखिए, समय जब आती है ना, अब इन लोगों का जो है से उच्च शिखर जो पर चढ़ गए थे, अब इन लोगों का गिरने का वक्त आ गया है। अब इसी तरीके से झुकेंगे और गिरेंगे भी। देश की जनता इन लोगों को समझ गई है, ये जुमलेबाजों को। इसलिए अब इन लोगों का यही बुरा हाल और बुरा दौर शुरू हो गया है। छात्रों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जब छात्र, जेपी का आंदोलन छात्र का आंदोलन था और बदलाव हुआ, छात्र ने इस देश के बदलने के लिए आगे बढ़ने का काम किया है। इसलिए हम इस देश के छात्रों को हम जो है धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। तो आपने साफ तौर पर इन तमाम नेताओं के बयानों को सुना। कोई सरकार के पक्ष में जहां ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सराहनीय निर्णय है, लेकिन छात्रों के भविष्य को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंपा है। वहीं अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि आखिर इतनी देर क्यों, 36 दिनों से आंदोलन चल रहा था और उन्होंने इतना तक कह डाला है कि जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं अब बारी बारी से उनकी जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।